Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my dear students and welcome to Chemistry Tricks with Aisha Khan. How are you my dear students? I hope all of you will be fine. मैं भी ठीक हूँ। तो कैसी चल रही है आपकी केमिस्ट्री की तैयारी? सारे लेक्चर्स देख रहे हैं ना आप वक्त पे? ठीक है। तो आज हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स की तीसरी टाइप है अल्काइंस, उसके ऊपर हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है। ठीक है, फोकस होकर बैठिएगा, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने अल्केन्स और अल्कीन्स के बारे में पढ़ा था, तो उनकी कितनी इम्पोर्टेंस थी, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे थे, उनके फार्मूलाज जनरल क्या थे और कौन कौन सी टाइप्स थी, वो कौन कौन से रिएक्शंस दे रहे थे और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही थी, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। सेम स्टूडेंट आज भी हम पढ़ेंगे अल्काइंस के बारे में। व्हाट आर अल्काइंस, अल्काइंस क्या होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अल्काइंस, सोर्सेज ऑफ अल्काइंस, रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। और भी बहुत सारा नॉलेज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं केमिस्ट्री में अल्काइंस क्या होते हैं, तो आप ये लेक्चर देखिए। क्योंकि जो स्टूडेंट ओनली बस टाइम पास करना चाहते होते हैं, पाँच मिनट्स में या 2 मिनट्स में केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर यूज़फुल नहीं हो सकता। हाँ, जिन्हें शौक़ है पढ़ने का, जो कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, जो अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत अच्छा है। तो हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। व्हाट आर अल्काइंस, क्या होते हैं अल्काइंस? आपको पता है अल्केन्स क्या थे? द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स थे, वो क्या अनसैचुरेटेड थे। और उसके बाद हमने अल्कीन्स के बारे में पढ़ा था, वो दीज आर अनसैचुरेटेड, नॉन पोलर होते हैं, not soluble in water. Similarly student, alkynes are also not soluble in water. And what are the alkynes? alkynes होते क्या हैं स्टूडेंट? हमने पढ़ा था ना लास्ट 2 लेक्चर्स में कि जो अल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि जो अल्कीन्स होती हैं उनमें हर कार्बन दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ज्वाइन होती है। इसी तरह स्टूडेंट जो अल्काइंस होते हैं इनमें हर कार्बन दूसरी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं अल्काइन? सीरीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing triple bond including acetylene are called alkynes. Series of unsaturated hydrocarbons containing triple bonds including acetylene are called alkynes. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए कि जो सीरीज़ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। एंड एसिटाइलिन क्या चीज़ है? एसिटाइलिन इज़ द सिंपलेस्ट अल्काइन। एसिटाइलिन क्या चीज़ है? इट इज़ द सिंपलेस्ट अल्काइन एंड देयर जनरल फार्मूला इज C2H2। स्टूडेंट ये जो C2H2 है जनरली ये एसिटाइलिन का फार्मूला है, एंड एसिटाइलिन इज द सिंपलेस्ट अल्काइन। सो व्हाट आर अल्काइन? सीरीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing triple bond including acetylene are called alkynes. नोट कर लीजिए, ये इनका जनरल फार्मूला है। ठीक है, और एसिटाइलिन जो है वो क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट अल्काइन। नाउ अकरेंस ऑफ अल्काइंस, हमने देखा था कि अल्केन्स और अल्कीन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट। इसी तरह अल्काइंस जो है उनकी भी वो कहीं ना कहीं से तो हमें हासिल होते ही होंगे ना। तो उनका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं ये अल्काइंस? अल्काइन डज नॉट अकर फ्री इन नेचर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये फ्री नेचर में, मतलब हमारे माहौल में इर्द गिर्द कहीं फ्रीली नहीं पाए जाते। ट्रेसेस ऑफ अल्काइंस आर प्रेजेंट इन कोल गैस। कुछ ट्रेसेस होते हैं अल्काइंस के जो कहाँ पाए जाते हैं? कोल गैस में, और वहाँ पर भी इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, 0.06% होती है। ओके स्टूडेंट, तो क्या अल्काइंस की अकरेंस क्या है? These are not found freely in nature and only traces of alkynes are found in coal gas, about 0.06%. ओके, ठीक है, आपको पता चल गया कि अल्काइंस क्या थे और उनकी अकरेंस के बारे में भी आपको पता चल गया और उनके जनरल फार्मूला के बारे में भी पता चल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से तवज्जो से इस लेक्चर को सुनना है। ओके स्टूडेंट,
अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के अल्काइंस जो हैं किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं। स्टूडेंट अल्काइंस की प्रिपरेशन के बहुत ज़्यादा मेथड है, इसमें हम जस्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस के लिए इतना ही काफ़ी है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, एक तो इनका ये है मेथड, इससे एक सोर्स है जिससे हम अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन सा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। और एक इनका दूसरा स्टूडेंट से नोट कर लीजिए, डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। अब ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड क्या है? स्टूडेंट नाम पर फोकस कीजिए। डिहाइड्रो मतलब इसमें से क्या चीज़? वाटर को निकालना है। डी निकालना, हाइड्रो वाटर, वाटर को निकालना है। हेलोजिनेशन और उसमें से हेलोजन को भी निकालना है। डी वर्ड स्टार्ट में आ रहा है तो हाइड्रो को भी और हेलोजन को भी निकालना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। स्टूडेंट ये हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है, इसमें से हमने ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसे क्या करना है? रिमूव करवाना है। बहुत ही आसान है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड मीन्स के जो हमारी विसिनल डाइहैलाइड है उसमें से हाइड्रोजन मतलब वाटर की फॉर्म में, और जो उसमें हमारे हैलोजन्स हैं ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इनको निकालना है, इन्हें एक्सट्रैक्ट कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। किसकी मौजूदगी में? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। ओके। एंड ये रिएक्शन किस चीज़ में होगा? अल्कोहल, और टेम्परेचर इसमें क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड मतलब उसमें से हमने हैलोजन और वाटर को निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या मिलेगी? अल्काइन मिलेगी। ठीक है। साथ में 2 पोटाशियम क्लोराइड, मतलब ये क्लोरीन, हमारे 2 क्लोरीन जिन्हें हमने निकालना था, और ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल, इनकी रिमूव हो गए और हमें क्या मिला? अल्काइन मिला। ठीक है। ये इसे इथाइन भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह अल्काइंस को प्रिपेयर किया जा रहा है बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इसका दूसरा जो है प्रिपरेशन का मेथड, दैट इज डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। मतलब इसके अंदर से हमें 4 हैलोजन्स निकालनी है। मतलब ये जो हाइड्रोजन लगी हुई है इसकी जगह भी क्लोरीन होगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह भी क्लोरीन होगा। तो जब ये टेट्रा क्लोराइड होगा तो इन चारों हैलोजन्स को निकाल के हमें क्या प्रिपेयर करना है? इथाइन, जो कि एक अल्काइन है। इसे जिंक डस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है। तो आपको पता चल गया कि किस तरह अल्काइंस को प्रिपेयर किया जाता है। 2 मेथड है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड एंड डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, जिसमें से एक का प्रोसीजर मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ समझा भी दिया है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अल्काइंस form series of compound. Its first member is acetylene. Its first member is acetylene. It is a colorless gas with a faint garlic odor. स्टूडेंट अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसे आपको दरमियान में बता भी देती हूँ। ठीक है। इस पे आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस समझिए कि हमारा टॉपिक है क्या, हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या समझना है। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया? अल्काइंस आल्सो फॉर्म सीरीज ऑफ कंपाउंड. Its first member is acetylene. It is a colorless gas with a faint garlic odor. स्टूडेंट गार्लिक का पता है आपको? सब्जी जो जिसके बगैर तो हमारा सालन बनता भी नहीं है, गार्लिक, अदरक को कहते हैं। तो इससे क्या होता है? ये भी मतलब एसिटाइलिन जो है वो कलरलेस गैस है और उसकी स्मेल जो है ना वो गार्लिक के जैसी है। ठीक है। एसिटाइलिन क्या है? एक कलरलेस गैस है और इसकी स्मेल कैसी है? गार्लिक के जैसी है। अल्काइंस फॉर्म सीरीज ऑफ कंपाउंड. इट्स फर्स्ट मेंबर इज एसिटाइलिन. इट इज अ कलरलेस गैस विद अ फैंट गार्लिक ऑर्डर. नंबर 2 स्टूडेंट, अल्काइंस
आर आल्सो फ्लेमेबल, इन्हें जलाया भी जा सकता है। दे प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम्स देन दोज ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। Then those of alkanes ओहो क्या हो रहा है ये, अल्केन एंड alkenes. Alkynes are also flammable. They produce smoky flame than those of alkanes and alkenes. इन्हें जलाया भी जा सकता है और उनकी जो फ्लेम होती है वो स्मोकियर होती है, धुएं वाली आग जो होती है वो होती है स्टूडेंट, ठीक है। Alkynes are also flammable. They produce smokier flame than those of alkanes and alkenes. Okay student, acetylene is slightly lighter than air. जो acetylene है simplest type of alkynes. It is slightly lighter than air. इसका जो वजन होता है वो एयर से भी बहुत कम होता है। स्टूडेंट नंबर 4 आप नोट कर लीजिए। alkynes are like acetylene is slightly soluble in water but soluble in acetylene is slightly soluble in water but soluble in organic solvents such as benzene, alcohol, acetone, ether. जो हमारी अल्काइंस होते हैं ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी एसिटाइलिन है वो बहुत ही कम वाटर में सॉल्युबल होती है, जबकि बाकी जो हमारे अल्काइंस हैं वो क्या है, वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे अल्कोहल, एसीटोन, ईथर वगैरह, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की भी समझ आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। स्टूडेंट अल्काइंस आर रिएक्टिव कंपाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि हमारे अल्केन्स थे उनमें सिंगल बॉन्ड होता था और वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं थे। उनका वो रिएक्शन करते थे लेकिन उसमें हमें बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ती थी या फिर सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता था। लेकिन जो हमारी अल्कीन्स और अल्काइंस हैं दीज आर रिएक्टिव। Why alkynes are reactive? Due to presence of triple bond. Okay, a triple bond consists of two weak bonds and a strong bond. A strong bond. इसमें दो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना अल्काइन में, अल्काइंस में कितने बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स? हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था, अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो इनके दो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं वीक, जबकि एक बॉन्ड जो होता है वो इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो उनके वीक बॉन्ड होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके रिएक्शन करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की एडिशन करवाई जाती है। ओके स्टूडेंट, ये किस तरह रिएक्शन होते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। Alkynes are reactive compounds because of presence of triple bond. A triple bond consists of two weak bonds and a strong bond. When alkynes react with other substances, two weak bonds are readily broken one by one and addition take place easily. The addition reaction of alkynes resemble those of alkenes. जो इनका एडिशन का रिएक्शन है किससे रिजेंबल करता है, अल्कीन से। जिस तरह अल्कीन्स में डबल बॉन्ड को ब्रोक करके एडिशन करवाई जाती थी, इसी तरह अल्काइंस में भी करवाई जाती है। तो ये एडिशन कैसे होती है स्टूडेंट? जैसे एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। किस तरह एडिशन होती है ये स्टूडेंट? हमारे पास क्या है, एक अल्काइन है, इसमें हमने क्या करवाना है, हैलोजन को ऐड करवाना है। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड थे, गौर कीजिए यहाँ पर कितने बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इनके जो दो वीक बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड्स, जो टू वीक बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करवा के उसकी जगह हमने क्या ऐड करवा दिए, ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पर टू भी आएगा, ठीक है, 2Br2 मतलब हमारे पास 4 ब्रोमीन है।
तो जब हमने अल्काइंस के अंदर ब्रोमीन ऐड करवाए, मतलब हेलोजिनेशन करवाई, एडिशन ऑफ, हेलोजिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हेलोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो जब हमने अल्काइंस के अंदर हेलोजन ऐड करवाए तो उसका जो ट्रिपल बॉन्ड था वो, उनमें से जो 2 वीक बॉन्ड थे वो ब्रेक डाउन हो के उन्होंने क्या अपने अंदर 4 ब्रोमीन्स ऐड करवा दिए, और इस तरह हमारा अल्काइन से टेट्रा ब्रोमो इथेन बन गया। ठीक है, टेट्रा ब्रोमो इथेन। दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ अल्काइंस। ये रिएक्शन जो है अल्काइंस की अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होता है। स्टूडेंट, इसी तरह इनका एक और रिएक्शन है एडिशन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ये आपने घर से करके आना है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ये छोटा सा क्वेश्चन है मैं आपको दे रही हूँ कि आपने घर बैठ के सॉल्व करना है कि किस तरह ऑक्सीडेशन होगी KMnO4। एक तो आप इस दिमाग में रख लें कि KMnO4 को हमने ऐड करवाना है किसके अंदर? अल्काइन के अंदर। तो HC ट्रिपल बॉन्ड HC के अंदर हम क्या करवाएंगे ऐड? KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इसमें हमें क्या क्या मिलेगा ये आप खुद करेंगे तो तब आपको समझ आएगी। स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन होते हैं ना, इन्हें जब तक आप खुद अपने हाथ से ट्राई नहीं ना करते, बार बार अगर आप इसे कोशिश नहीं ना करते करने की, तो आपको ये समझ नहीं आएंगे। ठीक है, ये ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा है, क्या करवाना है आपने? ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 इन अल्काइंस। यूजेस ऑफ अल्काइंस क्या होते हैं? अल्काइंस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है स्टूडेंट? जो जिस तरह अल्केन्स और अल्कीन्स के बहुत ज़्यादा यूजेस थे, इसी तरह अल्काइंस के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं? लेट विल स्टार्ट। Acetylene produces oxyacetylene flame with oxygen. It is a slightly exothermic reaction. Heat is released, is used for welding purposes. स्टूडेंट, जो एसिटाइलिन है वो क्या पैदा करती है? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है जो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इसमें से हीट जो है वो क्या होती है? निकलती है। तो इस प्रोसेस को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? वेल्डिंग पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने कभी वेल्डिंग होते हुए देखी है? वो जो होता है हमारे साइकिल्स वगैरह ठीक करने वाले, या फिर जो लोहार होते हैं जिनकी शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे आप कभी देखा करें कि जब वो किसी भी चीज़ को वेल्ड कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं आपस में, तो वो एक डिवाइस उसके साथ लगाते हैं, तो उसमें से ना फ्लेम्स निकलती हैं, छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं, तो वो क्या होती है? ऑक्सी एसिटाइलिन होती है। इसे यूज़ किया जाता है वेल्डिंग पर्पसेस के लिए। मुख्तलिफ चीज़ों को, आयरन मेड जो चीज़ें होती हैं उन्हें जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 2 स्टूडेंट, एसिटाइलिन इज यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल। एसिटाइलिन को एसिटाइलिन बार बार यूज़ हो रहा है स्टूडेंट, आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि एसिटाइलिन क्या चीज़ है। एसिटाइलिन एक सिंपलेस्ट अल्काइन है। ठीक है, एसिटाइलिन इज यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स सच एज अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड एंड एसिड्स। देखो इसे कितने चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है प्रिपरेशन के लिए। इसे अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए, एसिटाल्डिहाइड्स और एसिड्स के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है। इट इज़ यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जैसे स्टूडेंट हमने अल्कीन में पढ़ा था, वहाँ पे पॉलीथीन यूज़ हो रही थी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। इसी तरह स्टूडेंट इसमें एसिटाइलिन जो है इसे भी फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए, फ्रूट्स को पकने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट एंड सिंथेटिक रबर लाइक न्यूप्रीन. It is polymerized to form benzene, which is used as a raw material to form a variety of organic compounds. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि आपके तमाम डाउट्स को टाइम पर क्लियर कर दिया जाए, ताकि आप अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। ओके स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप ज़रूर डिस्कस किया कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, आप क्वेश्चनिंग ज़्यादा करेंगे, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट लिया कीजिए, रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया कीजिए, क्योंकि रट्टा आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। वो अगर मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम तक भी वो तैयार रहता है ना, लेकिन जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सारी टर्म्स आपने पढ़नी है। तो अगर आपको अच्छे तरीके से अभी कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की टेंशन वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और
अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम अपने लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था अल्काइंस। व्हाट आर अल्काइंस? अल्काइंस क्या थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्काइंस क्या है? अनसैचुरेटेड सीरीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ लिंक होती है बाय ट्रिपल बॉन्ड। और ये इसके तीन बॉन्ड्स में से दो बॉन्ड्स जो हैं वो वीक होते हैं, जिनको ब्रेक डाउन करवा के हम मुख्तलिफ किस्म की एडिशंस करवाते हैं। जैसे हमने हेलोजिनेशन पढ़ा और एडिशन ऑफ KMnO4 पढ़ा। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको एसिटाइलिन के बारे में बताया। एसिटाइलिन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, इट्स फार्मूला इज C2H2। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अक्रम्स ऑफ अल्काइंस। हमने बताया कि जो अल्काइंस हैं दैट आर नॉट फाउंड फ्रीली इन नेचर, ट्रेसेस ऑफ अल्काइंस आर प्रेजेंट इन द कोल गैस, और उसमें भी बहुत थोड़ी सी परसेंटेज होती है, ओनली 0.06% जो है अल्काइंस हमारे वो कोल गैस में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने अल्काइंस की प्रिपरेशन पढ़ी। इसमें हमने दो मेथड डिस्कस किए, एक मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाया और एक मैंने आपसे कहा कि ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, और दूसरा था डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। किस तरह से हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की विसिनल डाइहैलाइड की, और हमने इसे किस तरह से अल्काइन में कन्वर्ट किया, ये हमने आपको रिएक्शन करना सिखाया। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में था? अल्कोहल की एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद स्टूडेंट हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी अल्काइंस की। हमने बताया कि अल्काइंस जो है वो फ्लेमेबल है, ये स्मोकी फ्लेम देते हैं जैसे कि हमारी अल्कीन्स और अल्केन्स देते हैं। और मैंने आपको बताया कि एसिटाइलिन इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या डिस्कस किया अपने आज के लेक्चर में? यूजेस पढ़े हमने अल्काइंस के, कि अल्काइंस को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बनाने में यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीएसिटाइलिन जो कि प्रोड्यूसेस फ्लेम विद ऑक्सीजन, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। और उसके बाद मैंने एसिटाइलिन को बताया कि ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर।